नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में, जो अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और ये राजयोग चंद्रमा और शुक्र के दृष्टि संबंध से भी बनता है और बुध और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी बनता है। इतना श्रेष्ठ राजयोग है ये कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर प्राप्त होता रहता है। ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने यह जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन में क्या होगा। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापारी व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम करना हो या इस तरह का कोई अन्य शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी चंद्रमा है और लग्न के भाव में शुक्र का गोचर है। देवगुरु का गोचर कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव भाग्य भाव में हो रहा है और यहाँ पर देवगुरु भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाएंगे। भाग्य से कई गुना आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्म से ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलेगा। जितना आप सब मेहनत करेंगे उससे कई गुना आपको लाभ मिलने जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं किन किन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बनने जा रहा है। तो पहली डेट है 6 अगस्त 2022, बाद दोपहर 12:06 पर। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। पंचम भाव से लव, रोमांस और क्रिएटिविटी का विचार किया जाता है और पंचम भाव से ही आपके इष्ट देव का भी विचार किया जाता है। पंचम भाव संतान का होता है
आप अपने संतान के लिए कुछ करना चाहते थे तो आप शुरुआत कर सकते हैं। कोई व्यापार व्यवसाय या स्टार्टअप आप शुरू कराना चाहते थे तो संतान के लिए आप शुरू कराइए। 6 अगस्त को लाभ होगा, सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपके इस बच्चे को कोई जॉब मिल सकती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, या फिर वो कोई व्यापार व्यवसाय खुद का शुरू कर सकते हैं। छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि देवगुरु छठे भाव के स्वामी हैं और देवगुरु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है, तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य पूरी तरह से उनका साथ देगा। वो जो तैयारी करेंगे वही उनसे पूछा जाएगा और वो एग्ज़ामिनेशन को, कंपटीशन को क्रैक करेंगे और फिर जॉब मिलने के प्रबल योग बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में आप नए सिरे से कोई शुरुआत कर सकते हैं। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है तो चंद्रमा आपका मन होता है और देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, तो आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव पड़ेगा। लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और इस गोचर काल में किसी तरह का कोई प्रपोज़ल अगर आप रखते हैं अपने लव पार्टनर के सामने तो सफलता मिलेगी। रिश्तों में सुखद मोड़ आने के योग बन रहे हैं। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, तो कुछ आप नया कर सकते हैं, खास करके शिक्षा, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला या वाणिज्य के क्षेत्र में आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। और चूँकि चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी, आप जो भी कार्य करेंगे, चाहे वो व्यापार व्यवसाय हो, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आपको हर क्षेत्र में सफलता और धन का लाभ होगा। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है, तो इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की, धन अर्जित करने की इच्छा रखेगा और आपको इसमें सफलता भी मिलेगा। पंचम भाव आपके इष्ट देव का भी होता है। आप जिस भी देवी देवता में आस्था रखते हैं उनसे संबंधित कोई पूजा पाठ, मांगलिक या धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं और अगर संतान इस गोचर काल में प्राप्त होती है तो वह देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व के स्वामी, ज्ञान बुद्धि विवेक से पूर्ण और चंद्रमा के समान शांत और निर्मल मन वाली संतान आपको प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि ये जो राजयोग बनेगा ये शुक्र के द्वारा बनेगा। आप डेट नोट करिए, 10 अगस्त, बाद दोपहर 2:58। चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और यहाँ पर शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये गज केसरी राजयोग चूँकि शुक्र के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होगा। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, तो और साथ ही साथ सुख के भाव के भी स्वामी हैं। तो जब ये राजयोग बनेगा आपकी कुंडली में, सुखों में वृद्धि होगी, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। तो आप अपने घर में सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाले साधन खरीद करके ला सकते हैं। जैसे एसी है, एलईडी है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। इस तरह की चीज़ें अगर आप ख़रीदना चाहते थे तो आप 10 अगस्त को 2:58 के बाद ख़रीद सकते हैं। आप जो भी चीज़ खरीदेंगे वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी की होगी, कम पैसे में मिल जाएगी और साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म आपको लाभ देने जा रही है। शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है। सप्तम भाव में शुक्र योग कारक होते हैं और शुक्र नैसर्गिक रूप से सौंदर्य के कारक हैं। अगर आपका विवाह इस गोचर काल में तय हो जाता है, वैवाहिक रिश्तों को तय करने के लिए बहुत ही सुंदर योग है। अगर इस गोचर काल में विवाह तय होता है तो अत्यंत सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होगा।
आपका जीवन साथी राजसी स्वभाव का होगा, आपसे बहुत अधिक प्यार करेगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा आपका मन है। शुक्र आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। और चूंकि शुक्र का गोचर लग्न के भाव में हो रहा है, आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा करेंगे। मीठी वाणी और मधुर मिलनसार व्यवहार आपका होगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। सप्तम भाव में शुक्र आपको हर तरह के सांसारिक सुख प्रदान करेंगे। शानदार मकान, शानदार वाहन, खाने पीने के लिए टॉप क्लास के पदार्थ और हर प्रकार के भौतिक सुख। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। अगर किसी तरह का कोई तनाव, मनमुटाव, गलतफहमी थी, आप मिल बैठ करके बात करेंगे, वो समस्या हल हो जाएगी। सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, तो पार्टनरशिप में व्यापार से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। खास करके अगर आप 10 अगस्त को महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार शुरू करते हैं तो विशेष सफलता आपको मिलेगी। आपका जॉब, कैरियर या प्रोफेशन ये महिलाओं के सहयोग से ही आगे बढ़ेगा। और चूंकि दशम का दशम होने के कारण सप्तम भाव कार्य क्षेत्र को भी प्रभावित करता है, तो आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, अभिनय, काव्य, लेखन, गायन, वादन, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों में आप सफलता अर्जित करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान हुआ या चंद्रमा बलवान स्थिति में हुए, तो आप सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री या टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में भी सफलता अर्जित करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। आप अगली डेट नोट कीजिए, 14 अगस्त, प्रातःकाल 4:15। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। देवगुरु के साथ कुंडली के नवम भाव भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। चंद्रमा और देवगुरु की युति बनेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। भाग्य भाव में बनने वाला ये गज केसरी राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ योग होगा। 14 अगस्त और 15 अगस्त को इन दोनों दिनों में भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य आगे आगे चलेगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे इस दिन 14 और 15 अगस्त को जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। कम परिश्रम में ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। आप कोई भी नई शुरुआत करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और साथ ही साथ आपको अपने पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था तो प्रमोशन होने के लिए आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी। वेतन वृद्धि नहीं हो रही थी तो उसके लिए आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी। साथ ही साथ लगातार प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही थी तो इस राजयोग के बनने पर आपको सफलता मिल जाएगी। साथ ही साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क आप करना चाहते थे या फिर आप कोई रिटेल स्टोर या होलसेल डीलर का काम शुरू करना चाहते थे, यात्रा देशाटन पर जाना चाहते थे, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते थे, ऐसे सभी कार्यों में आपको पूरी सफलता मिलेगी। अगली डेट है 24 अगस्त। 24 अगस्त को प्रातः 6:56 पर चंद्रमा का गोचर अपनी ही राशि कर्क राशि में गोचर होगा और चंद्रमा लग्न भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक तो कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और दूसरा चंद्रमा का गोचर लग्न के भाव में हो रहा है अपनी ही राशि में। देवगुरु भी अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये राजयोग भी आपको अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। और चूँकि लग्न के भाव में ये राजयोग बन रहा है, लग्न का मतलब आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, कार्यशैली, तो आप जो भी कार्य करना चाहेंगे, चूँकि इस राजयोग के बनने पर आपके अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। और अगर आप देवगुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, या आप काउंसलर हैं, आप वकील हैं,
या कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, या फिर आप धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, पुरोहित हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, तो ऐसे सभी जातकों के लिए ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। और इसके बाद अगली डेट है 28 अगस्त। 28 अगस्त की डेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रातःकाल 4:15 से ये राजयोग बनेगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का गोचर होगा, रविवार का दिन है। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे कुंडली के पराक्रम भाव में, और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग बनेगा। और यहाँ पर आपके भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक साथ आपको सपोर्ट करेंगे। तो अपने परिश्रम से, अपने भाग्य से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। तो इस तरह से मैंने अगस्त 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहे हैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। आप एक शुरुआत किसी भी डेट में करके देखिए, रिज़ल्ट देखिए, और रिज़ल्ट निश्चित रूप से सकारात्मक आएगा। और फिर उसके बाद कमेंट करके अपने साथियों को बताइए, और देवगुरु के उपाय ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।